साथियों, जय आरसीएम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला पे स्वागत है। मैं सुनील कागसर एडवोकेट आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आगे हम बढ़े उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी हम आपके लिए लेके आता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। मैं आपको बताऊं, मेरा बैकग्राउंड एडवोकेट का है और मैं और मेरी पत्नी, धर्मपत्नी जो अनीता जी हैं, वो उनके साथ मिल के जो है ना, उनके इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सीखते रहते हैं बहुत कुछ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि किस बात का डर है। किस बात का डर है आखिर आप लोगों को कि आप आरसीएम बिजनेस को खुल के क्यों नहीं करते। आरसीएम जो बिजनेस है ये आप जानते हैं कि कमाल का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। रॉयल्टी आप जानते ही होंगे, रॉयल्टी या तो राइटर को मिलती है, कि रॉयल्टी को थोड़ा समझ लेते हैं। राइटर को मिलती है, सिंगर को मिलती है, या फिर किसी साइंटिस्ट को मिलती है कि किसी ने कोई किताब लिख दी, वो किताब बिकती चली जाती है, उसको रॉयल्टी मिलती चली जाती है। किसी सिंगर ने कोई गाना गा दिया, वो गाना जब जब सुनते हैं रॉयल्टी जाती है। किसी साइंटिस्ट को मिलती है, उसने कोई आविष्कार कर दिया। भाई साहब, हम ना तो राइटर हैं, कोई बड़े लेखक नहीं है, कोई सिंगर नहीं है और कोई साइंटिस्ट भी नहीं है, और फिर रॉयल्टी जैसी इनकम की हम उम्मीद करते हैं इस बिजनेस से। तो फिर डर किस बात का है। एक राइटर को एक किताब लिखने में 10-15 साल, पूरी जिंदगी लग जाती है। एक सिंगर को रियाज करते करते उम्र बीत जाती है। एक साइंटिस्ट को आविष्कार करने में सालों लग जाते हैं। यहाँ तो इस बिजनेस में अगर आप खुल के इस बिजनेस को करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो ये बिजनेस आपको मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जिसको मैं मानता हूं इस बिजनेस के अंदर 5 साल के अंदर, या इससे ज्यादा थोड़ा आप मान के चले, 5 से 10 साल के अंदर आप रॉयल्टी अचीवर की बात नहीं कर रहा मैं। रॉयल्टी अचीवर तो आप 10 से 12 महीने में बन सकते हैं, 1 साल के अंदर आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल सिक्योरिटी है वो आपको तब मिलती है जब आपकी डाउनलाइन के अंदर बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं, टेक्निकल अचीवर्स हैं, और सब लोग अपने अपने बिजनेस को देखते हैं, तो आपको सिक्योरिटी मिलती है इस बिजनेस के अंदर। तो भाई, जब इतनी बड़ी चीज आपको चाहिए, इतनी बड़ी चीज के लिए आप प्रयासरत हैं, तो डर किस चीज का है। क्यों नहीं हम लोगों से बात करते, क्यों हम अपने प्रोडक्ट को दिखाने में हिचकिचाते हैं, किस चीज की शर्म है। दुनिया कहेगी कुछ, कोई कुछ बोल देता है तो हम घर में आके बैठ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो 3 दिन तक प्लान दिखाना बंद। अपलाइन ने कुछ बोल दिया, डाउनलाइन ने। ये काहे के झगड़े और रगड़े हैं कि हम इन चीजों को लेके छोटी छोटी, मतलब किसी एक व्यक्ति की वजह से आप अपनी पूरी जो ड्रीम आपने देखे, जो सपने देखे, क्या उनको कुर्बान कर देंगे। क्या इसीलिए हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, क्या इसीलिए हमने इतने सपने देखे थे कि कोई एक व्यक्ति छोड़ के चला गया टीम को। भाई कोई बात नहीं, छोड़ के चला गया, उसकी किस्मत में नहीं था। आप करिए ना, आप करते रहिए, क्योंकि सपने किसके हैं, आपके। रॉयल्टी किसको चाहिए आपको। अगर इन छोटी मोटी चीजों में उलझ के आप अपने लाइफ को स्टेज पे लेके आते हैं, डरते हैं प्लान दिखाने से, डरते हैं प्रोडक्ट को बताने से, डरते हैं मीटिंग में जाने से, तो कैसे काम चलेगा। जब इतनी बड़ी इनकम चाहिए तो उसके लिए उतना बड़ा त्याग तो करना पड़ेगा ना। तो मैं जो मानता हूं इस बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस एक ऐसा, मतलब धरती का 8वां अजूबा कहता हूं मैं इस बिजनेस को। इस बिजनेस के अंदर जो इनकम मिलती है, आप देखिए मुकेश कोठारी जी को, आप देखिए सुरेंद्र वत्स जी को, अब बड़े बड़े लीडर्स को चेक कीजिए कि उन्होंने इस बिजनेस को जब शुरू किया था तो क्या उनके सामने, क्या उन लोगों को ना नहीं कहा होगा लोगों ने, क्या उन लोगों को मजाक का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आपसे ज्यादा करना पड़ा होगा। क्यों? बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्ट कितने थे, लिमिटेड थे। कोई अचीवर था क्या, किसको बताएं कि किसने कितनी इनकम हासिल की है। आज आपके पास में हजारों हजार की संख्या में प्रोडक्ट है, हजारों हजार की संख्या में पिकअप सेंटर्स हैं, ऑनलाइन डिलीवरी जैसा सिस्टम आपके पास में है। आपके पास अचीवर्स की बाढ़ लाइन लगी पड़ी है। हर रोज जो है ना, आप देखते हैं कितने सारे लोग कामयाब होते जा रहे हैं। तो डर तो उनको लगना चाहिए था। दूसरा डर लोगों को, कईयों को ये सताता रहता है, कल को कंपनी भाग गई तो, हाँ ये हो गया तो मेरा अपलाइन भाग गया। भैया, आपने कंपनियों को भागते हुए सुना होगा, लेकिन कभी किसी पंडित जी कहते हैं किसी मिल को भागते हुए सुना है। आरसीएम जो है वो कंपनी शंपनी शब्द से बाहर निकली। आरसीएम एक मैन्युफैक्चरर है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है।
मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट ये खुद बनाती है, और जिन्होंने इतना पैसा लगाया है, इतना सारा सेटअप खड़ा किया, हजारों हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट करके हमारे लिए प्रोडक्ट बनते, इतना बड़ा। अब भीलवाड़ा जाके देखिए कितना बड़ा वहां पे मुख्यालय है, और कितने सारे प्रोडक्ट वहां पे बनते, कितने सारे मिले वहां पे लगी हुई है आपके लिए, कितना बड़ा स्टाफ है। आप भाग जाएंगे, कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ। लोग ऐसे आए और बहुत सारे चले गए जो कहते हैं कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएगी, हजारों लाखों कंपनियां भाग गई होगी, लेकिन आरसीएम एकमात्र कंपनी है जो टिकने के लिए बनी है। ये एक सौभाग्यशाली मौका आपके पास में, अपनी वो कहते हैं ना 7 पीढ़ियां जो गुजर गई, कुछ नहीं हम कर पाए, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप आज जो है कुछ करके जाएं ताकि आपका नाम रोशन हो, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें। तो इस डर को, इस वहम को मन से निकाल दीजिए। तीसरी चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपको डर क्या है, क्या खो जाएगा आपको, क्या है खोने का, क्या खो देंगे। भाई आरसीएम नहीं करेंगे, नहीं कर रहे थे तो क्या थे हम, और आरसीएम कर लेंगे तो क्या चला जाएगा हमारा। क्योंकि आरसीएम क्या है, लोग कई बार कहते हैं मैंने आरसीएम किया था छोड़ दिया। मैं कहता हूं छोड़ क्या दिया, क्या डर है आपको कि क्या चला जाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे एक प्लान दिखाते हैं, बहुत सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, डेली बेसिस पे अगर आप सिंपली एक प्लान भी दिखाते हैं, एक नए व्यक्ति से जाके मिलते हैं, तो आपका ये बिजनेस चलेगा। लेकिन डर लगता है, साहब जाऊंगा कहीं वो ना बोल दे। अरे भैया अगर नहीं जाओगे तो ना तो ऑलरेडी बोल रखी है ना, तो चले ही जाओ, क्या पता हाँ ही हो जाए। हा? तो क्या डर है, उस डर को निकाल दीजिए कि मेरा नहीं चला तो, ऐसा नहीं हुआ तो। अरे भाई साहब जब आरसीएम नहीं कर रहे थे तब क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और अब कहते हैं आरसीएम छोड़ दिया। तो क्या छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, कपड़े पहनना छोड़ दिया, नहाना छोड़ दिया, या जीना छोड़ दिया। ये आरसीएम तो जीवन है सर, इसके साथ रहोगे तो कुछ कर जाओगे, कुछ पा जाओगे, कुछ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ नहीं रहोगे तो जैसे थे वैसे, वो कितना बुद्धू राम लौट के घर को आए, फिर वही हालत हो जाएगी। अब देखिए तो एक बार नजर दौड़ा के अपनी फील्ड में, आप देखिए तो लोगों को कि लोग पिछले 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल से संघर्ष कर रहे हैं अपनी फील्ड में। कोई डॉक्टर है, कोई मेरी तरह एडवोकेट है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी जिंदगियां क्या सेटल हो गई। लेकिन जो आरसीएम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उनकी तो सेटल हो गई साहब। आप ये काहे का डर पाल के बैठे हो कि मेरा नहीं चला तो, ऐसे हो गया तो, वैसे हो गया तो। और आज के टाइम में तो आपके सामने ऑनलाइन से सीखने का बहुत बड़ा जरिया है। अगर आपको लगता है कि मेरा ऑफलाइन उतना बढ़िया नहीं सिखा पा रहा, आप आरसीएम पाठशाला से सीखिए, आप जो है डायरेक्ट जो है टीसीजी से सीखिए, गुरुकुल के अंदर सीखिए, आप ऑनलाइन यूएस से सीखिए, आप न्यूट्रीचार्ज से सीखिए, आप हेल्थ गार्ड जो है ना गामा और एथनॉल हमारा ईशा वशिष्ठ जी से सीखिए, आप रविंद्र सिरोड़े जी से सीखिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है, आप इस किताब से सीखिए। मैं इस किताब को बहुत बार रिकमेंड करता हूँ, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, दीपक बजाज जी से, कहीं से भी सीखिए, कुछ भी करिए, लेकिन आरसीएम को छोड़ के मत भागिए, डरिए मत। ये चलता है, चलता ही रहेगा और चल के रहेगा, आपका भी चलेगा। तो इसमें ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है जिससे आपको लगता हो कि मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं होने वाला है। हाँ एक चीज जरूर हो जाएगी, आप टिके रहेंगे, लगे रहेंगे, तो कभी न कभी रूबी स्टार, कभी न कभी डायमंड बन ही जाएंगे, है ना। वो कहते हैं ना मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप उनमें उनमें मत बनिए, आप घर से निकलिए। आप डेली बेसिस पे अपने बिजनेस को ध्यान दीजिए, अपनी टीम को संभालिए, अपने आप को कुछ सिखाइए, लर्न कीजिए, हाँ? और कुछ मेहनत करने की आदत डालिए कि आप कम से कम मतलब सोचिए मत। मैं देखता हूँ बहुत से लोग सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं, इधर उधर की बातें हैं, वो ऐसा है, वहां ऐसे है, वो काम नहीं कर रहा। अरे आप उतना सोचने में टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, उससे अच्छा एक प्लान दिखा देते, क्या पता आपको सतीश पंडित जी मिल जाते, क्या पता आपको कोई सुरेंद्र वत्स जी मिल जाते, क्या पता आपको कोई विजय विरोधिया जी मिल जाते। और लोग तो बैठे हैं, आप जाएंगे तभी तो ना। कहते हैं ना, लास्ट मैं बात को यहीं पे समाप्त करूंगा कि परमात्मा आपके द्वारे पे बस तो भेज सकता है, लेकिन उस बस में बैठना तो आपको पड़ेगा। परमात्मा आपको खाने के लिए दे सकता है, लेकिन उससे उठा के खाना तो आपको ही पड़ेगा।
तो किस बात का डर है, काहे से डरे बैठे हो? खुल के इस बिजनेस को कीजिए। इस बिजनेस में जब आप सक्सेस पे होंगे तो वही लोग जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं वही आपसे पूछेंगे, वही आपको उलाहना देंगे कि भाई तूने मुझे उस दिन ढंग से नहीं बताया था, और वो फिर आपके साथ मिल के काम करेंगे। देखिए पंडित जी एक बात बोलते थे कि ये जो बिजनेस है, या ये बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, वहां पे एक चीज होती है जिसका नाम होता है गुडविल। गुडविल, और गुडविल को बनने में समय लगता है। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम से खड़ी हो गई, सब कुछ अचानक से हो गया क्या? क्या आज आप जो बहुत सी चीजें देख रहे हो इतने बड़े एकदम से खड़े हो गए? उसको बनने में समय लगता है, और गुडविल हमेशा लौट के आती है बशर्ते आप खड़े मिले वहां पे। आप वहां पे, वो लोग जो आज आपको मना कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं कि आप कामयाब होगे, तो वो आपके साथ में चल देंगे। तब तक आप लगे रहिए, चेहरे पर शिकन न लगिए, और डर को तो गोली मारो यारो, डर से कुछ नहीं होता। डर के आगे वो कैद आती है, डर के आगे ही जीत है। इस डर पे काबू पाओ और डर को डरा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। बने रहिए चैनल के साथ, नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे।